इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कपल केट और जॉन हॉस्पिटल में जाते हैं। केट प्रेग्नेंट है और इसीलिए वो हॉस्पिटल में आए हैं। नर्स केट को लेकर अंदर जाती है। तभी केट को बहुत पेन हो रहा था। डॉक्टर को डिलीवरी करते वक्त पता चलता है कि केट का बच्चा पेट के अंदर ही मर चुका है। यही बात जब वो केट को बताते हैं तो केट बहुत रोने लगती है। तभी एक नर्स वो मरा हुआ बच्चा मुस्कुरा के केट को दिखाती है और इसके साथ केट का सपना टूट जाता है। केट एक डॉक्टर से बात कर रही थी और इससे हमें ये पता चलता है कि वो बच्चा गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं, जबकि उसके दो बच्चे हैं जिनका नाम मैक्स और डैनियल है। मैक्स सुन और बोल नहीं सकती। एक दिन केट और जॉन एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए अनाथालय जाते हैं, जहां बहुत से बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी जॉन को क्लासरूम में एक छोटी बच्ची पेंटिंग बनाती हुई दिखती है और उस लड़की का नाम ईस्थर था। जॉन उससे बातें करने लगता है और उसे वो बच्ची बहुत प्यारी लगती है। तभी केट और वहाँ की टीचर भी क्लासरूम में आ जाते हैं। जॉन उस लड़की की पहचान अपनी वाइफ केट से करवाता है। केट को भी वो बच्ची बहुत अच्छी लगती है और वो दोनों उसे अडॉप्ट करने का डिसीजन लेते हैं। अडॉप्ट के लिए पेपर वर्क करते वक्त टीचर उन्हें बताती है कि ईस्थर अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार लड़की है। उसकी पहली फैमिली घर में आग लगने की वजह से जल गई थी। बाकी सब पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद केट और जॉन ईस्थर को अडॉप्ट करके अपने घर पर लाते हैं। ईस्थर का स्वागत घर में बहुत ही अच्छी तरह से होता है। जॉन ईस्थर को बहुत से गिफ्ट देता है, लेकिन ईस्थर के घर में आने से जॉन का बेटा डैनियल कुछ खुश नहीं लग रहा था। एक दिन रात को अचानक बिजली की आवाज़ से ईस्थर जग जाती है, लेकिन ईस्थर का बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा था। वो मैक्स को लेकर केट और जॉन के रूम में चली जाती है और वो दोनों उन्हीं के साथ सो जाते हैं। जब डैनियल घर के पास खेल रहा था तभी गलती से उससे एक पंछी को चोट पहुंचती है। पंछी जख्मी हालत में नीचे पड़ा था। तभी वहां पर ईस्थर और मैक्स आ जाते हैं। ईस्थर डैनियल को उस पंछी को मारने को कहती है, लेकिन जब वो ऐसा करने से इनकार कर देता है तब बहुत बेरहमी से ईस्थर उस पंछी को पत्थर से मार देती है। केट तीनों बच्चों को लेकर स्कूल में जाती है। तब ईस्थर ने बहुत अजीब से कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर स्कूल की एक लड़की ईस्थर का मजाक उड़ाती है, जिससे ईस्थर को बहुत गुस्सा आता है। फिर एक दिन ईस्थर से उसी लड़की के साथ स्कूल में बहस हो जाती है और वो लड़की ईस्थर के गले में बंधे रिबिन को निकालने के लिए हाथ निकालती है। तभी ईस्थर गुस्सा होकर बहुत ज़ोर से चीखती है। एक दिन घर पर केट ईस्थर को पियानो सिखा रही थी। तभी ईस्थर केट को जेसिका के बारे में पूछती है। केट उसे अपने गार्डन में एक फूल के पौधे के पास जाकर बताती है कि जेसिका केट की तीसरी बच्ची थी, जो उसके पेट में ही मर गई थी और उसकी याद में उन्होंने ये पौधा लगाया है। अब जॉन ईस्थर और मैक्स को खेलने के लिए बाहर लेकर गया था। वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जिसने स्कूल में ईस्थर का मजाक उड़ाया था। खेलते खेलते ईस्थर उस लड़की को ऊपर से नीचे गिरा देती है, जिससे उस लड़की को बहुत जोर से चोट लगती है। ये सब मैक्स ने देखा था, लेकिन जब घर पर केट मैक्स से पूछती है तो मैक्स बताती है कि पैर स्लिप होने की वजह से वह लड़की गिर गई थी। केट ईस्थर और मैक्स के साथ शॉपिंग कर रही थी। तभी केट को अनाथालय से टीचर का फ़ोन आता है ईस्थर के बारे में पूछने के लिए, और केट बताती है कि उसने एक लड़की को धक्का देकर गिराया था, इससे वो लड़की बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई है। इसके बाद वो टीचर केट के घर पर आती है और वो दोनों को बताती है कि ईस्थर एक बहुत ही खतरनाक लड़की है। उसकी पहली फैमिली जब जलकर मर गई तब भी ईस्थर को कुछ नहीं हुआ था। शायद घर को आग लगाने में उसी का हाथ था। लेकिन ये सब बातें जॉन को अच्छी नहीं लगती। केट ईस्थर को डॉक्टर के पास ले जाने के बारे में सोचती है और ये सब बातें ईस्थर सुन रही थी। उसे उस टीचर पर बहुत गुस्सा आता है और वो जब टीचर जाने लगती है तब ईस्थर भी अपने बैग में एक हैमर और मैक्स को लेकर रोड की तरफ जाती है। ईस्थर मैक्स को टीचर के गाड़ी के सामने ढकेल देती है, जिससे टीचर का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर ईस्थर हैमर से बहुत बार हमला करके उस टीचर को जान से मार देती है। ये सब मैक्स देख रही थी, जिससे वो बहुत डर जाती है। फिर ईस्थर उस हैमर को एक ट्री हाउस पर छुपा देती है। वहाँ से जाते वक्त डैनियल उसे देख लेता है। उसी रात को ईस्थर डैनियल के गले पर चाकू लगाकर उसे ट्री हाउस के बारे में पूछती है। तब वह कहता है कि उसने वहाँ सिर्फ तुम्हें आते हुए देखा, इसीलिए वो उसे छोड़ देती है। अगले दिन केट और जॉन ईस्थर को लेकर एक डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ पर ईस्थर बड़ी चालाकी से डॉक्टर से बात करती है। इससे डॉक्टर को लगता है कि ईस्थर एक नॉर्मल लड़की है और यही बात वो
केट और जॉन को बताती है। जब वो लोग घर पर आते हैं तब केट को अनाथालय से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि टीचर यहाँ से जाने के बाद गायब ही हो गई है। जब पुलिस आसपास के एरिया में तलाश करते हैं तो उन्हें उस टीचर की बॉडी मिलती है जिसके पूरे बॉडी पर हमले के निशान है। यह बात केट और जॉन को पता चलती है। अब केट को बहुत घबराहट हो रही थी। वो इस्तर के बारे में और जानने की कोशिश करती है। फिर एक दिन इस्तर वही फूल तोड़ कर लाती है जिसे केट ने बच्ची की याद में लगाए थे, जिससे केट नाराज होकर इस्तर को धक्का देकर गार्डन में जाकर रोने लगती है। इस्तर अपने हाथ को खुद ही चोट पहुंचाती है ताकि जॉन को ऐसा लगे कि केट के धक्का देने की वजह से इस्तर को चोट लगी है। अगली सुबह केट मैक्स और डैनियल को स्कूल छोड़ने जाती है। केट और डैनियल कार से उतर जाते हैं। तभी अचानक से इस्तर वहां आकर कार को न्यूट्रल कर देती है जिससे कार रिवर्स जाने लगती है। कार के अंदर मैक्स भी बहुत डर जाती है। केट उसे बचाने के लिए भागती है लेकिन कार बहुत तेज़ी से रिटर्न जा रही थी और कार एक बर्फ से बहुत तेज़ी से टकरा जाती है। इससे मैक्स को कोई नुकसान नहीं होता लेकिन दोनों भी बहुत डर जाते हैं। एक रात को डैनियल छिपते हुए मैक्स के कमरे में आता है और उसे कार एक्सीडेंट के बारे में पूछता है तो मैक्स उसे बताती है कि इस्तर ने ही कार को न्यूट्रल किया था और साथ में इस्तर की कुछ पेंटिंग्स भी दिखाती है, जिससे डैनियल को पता चलता है कि इस्तर ने ही उस टीचर को मारकर हैमर उस ट्री हाउस में छिपाया है। सुबह जब केट इस्तर के रूम में छानबीन करती है तो उसे सारने इंस्टीट्यूट के बारे में पता चलता है। वो वहाँ फ़ोन करके उनसे इस्तर के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि सारने इंस्टीट्यूट कोई अनाथालय नहीं है, एक मेंटल हॉस्पिटल है। इस्तर एक मेंटल लड़की है और वो वहाँ पर से भाग गई थी। इधर डैनियल वो हैमर देखने के लिए ट्री हाउस में जाता है। तभी पीछे से इस्तर आके उस ट्री हाउस को जला देती है। आग के कारण डैनियल डरकर ऊपर से नीचे कूद जाता है। इस्तर एक बड़ा सा पत्थर डैनियल के सर पर मारने वाली थी कि तभी पीछे से मैक्स इस्तर को धक्का देकर अपने भाई को बचाती है। इतने में केट वहां आ जाती है। डैनियल को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी और इसीलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में भी इस्तर चकमा देकर डैनियल पे जानलेवा हमला करती है। इससे गुस्सा होकर केट इस्तर को मारती है लेकिन हॉस्पिटल वालों को समझ नहीं आता और वो केट को ही बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश करते हैं। अब जॉन इस्तर को लेकर घर आता है। मैक्स सो रही होती है। घर में आने के बाद इस्तर जॉन के साथ बहुत ही अजीब सा बिहेवियर कर रही थी। इस्तर ने बहुत ही अलग कपड़े पहने हुए थे और वो 2-3 बार जॉन को किस करती है। इससे गुस्सा होकर जॉन इस्तर को डांट कर रूम में भेज देता है। नाराज होकर इस्तर कमरे में जाकर रोने लगती है। हॉस्पिटल में केट को होश आता है। तभी उसे सारने इंस्टीट्यूट से कॉल आता है। वहाँ के डॉक्टर्स केट को बताते हैं कि आपके घर में जो 9 साल की लड़की है असल में वो 33 साल की मैच्योर औरत है और बहुत ही खतरनाक है। अभी तक उसने 7 लोगों का कत्ल किया है। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि आपके पास बहुत कम समय है अपने फैमिली को बचाने के लिए। ये सुनते ही केट हॉस्पिटल से तुरंत निकलकर घर जाने लगती है। घर में जॉन जब इस्तर के रूम में जाता है तभी वो देखता है कि उसका रूम का पूरा सामान बिखरा पड़ा है। लाइट्स ऑफ करके वो बाहर जाने लगता है। तभी उसे दीवार पर टंगी पेंटिंग्स दिखाई देती है जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। वो बाहर जाकर इस्तर को ढूंढने लगता है और तभी इस्तर उसके पीठ पर चाकू से हमला कर देती है। इससे जख्मी होकर जॉन जमीन पर गिर जाता है। तब इस्तर जॉन के सीने में चाकू से वार करती है जब तक वो मर नहीं जाता। ये सब मैक्स ने देख लिया था। वो डरकर अपने रूम में जाकर एक अलमारी के अंदर छुप जाती है। जब केट घर में आती है तो देखती है कि जॉन की बेरहमी से मौत हो गई है। केट जल्दी से मैक्स के रूम में जाती है लेकिन मैक्स उसे वहाँ नहीं मिलती। इतने में इस्तर केट पर गोली चला देती है जो केट के हाथ पर लगती है और वो वहाँ से भागने लगती है। इस्तर मैक्स को ढूंढने लगती है। तभी केट छत से इस्तर के ऊपर गिर जाती है जिसमें दोनों को भी बहुत ज़्यादा चोट लगती है। मैक्स केट को उठाती है। केट इस्तर के हाथ से गन लेती है और मैक्स को लेकर घर से बाहर जाने लगती है। वहाँ पे पुलिस सायरन की भी आवाज़ आने लगती है। ऐसा लगता है कि इस्तर मर गई है लेकिन तभी इस्तर उनके पीछे भाग कर आती है और केट पर चाकू से हमला करने लगती है। इसी हाथापाई में दोनों बर्फ़ के लेयर से नीचे पानी में गिर जाते हैं। जहाँ से केट बाहर निकलने लगती है तभी पीछे से इस्तर उसका पैर पकड़ लेती है लेकिन इस बार केट उसके मुंह पर अपने पाँव से मारती है जिससे इस्तर मर जाती है और पानी में नीचे चली जाती है। और इस तरह इस कहानी का अंत होता है।
तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी एक लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।